किरण। और आपको बता दें प्रयागराज से आज बहुत ही एक अद्भुत सी तस्वीर जो है सामने आई है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हैं। बड़ी खबर है। इसी के साथ आपको बता दें कि उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में त्रिवेणी में मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी करेंगे वहां पर स्नान। लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पहुंचेंगे। अक्षय वट जाने का जो उनका कार्यक्रम है वहां पर भी जाके वो पूजा अर्चना करेंगे। ये भी तस्वीर, और ये देखिए ये एक अद्भुत तस्वीर जिसकी बात मैंने तमन्ना यहाँ शुरुआत में ही की है कि एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर तो इतने दिनों से हम देख ही रहे हैं। अद्भुत है ये सारी तस्वीरें और हर किसी को मन मोह लेने वाली है। और इसी के साथ देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर तट का एक तरफ से देखते हुए कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है। सभी का अभिवादन जो है स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और लोग जो तटों पर श्रद्धालु मौजूद है तमन्ना, वो देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख करके काफी ज्यादा उत्साहित भी है। आज यहाँ पर संगम तट पर जो है वो स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। तमन्ना बिल्कुल, और ये दृश्य काफी अलौकिक है और हम अपने दर्शकों को तमाम वो तस्वीरें प्रयागराज से दिखाते आए हैं। और आज भी ये तस्वीरें देखिए, हर कोई जो भी इस तस्वीरों को देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। और जैसा कि किरण बता रही हैं कि जिस तरह से तट पर लोग बैठे हुए हैं और काफी ज्यादा प्रधानमंत्री को देखकर खुश नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी ठीक उसी तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और ये प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो संगम में डुबकी लगाएंगे, साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं और करीब 2.5 घंटे प्रयागराज में पीएम मोदी रहेंगे। पीएम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एयरपोर्ट पर उन्हें स्वागत किया। और हम आपको बता दें कि करीब 2.5 घंटे तक का ये पूरा कह सकते हैं कि दौरा रहेगा। इसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। मौके के दौरे के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसलिए एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरैल पहुंचे, वहां से बोट से मेला क्षेत्र आए हैं। आप उसी की तस्वीरें ये देख रहे हैं। बोट से पूरे तट का मुआयना करते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए, क्योंकि अब राज्य सरकार की तरफ से और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि जीरो एरर नीति को अपनाया जाएगा। यानी कि किसी तरह की कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहां की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और आपने तमन्ना यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो है प्रधानमंत्री आए ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो। अगर सड़क के जरिए आते तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं उनको रोका जाता। और वैसे ही वो काफी ज्यादा जो है पहले से ही रुके हुए हैं और फिर वहां से वो पैदल जो है पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता विमल श्रीवास्तव का, फोन लाइन पे वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर वो बोट के जरिए जो है यहां पर श्रद्धालुओं से एक तरह से उनका अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं और इस चीज का लुत्फ भी उठा रहे हैं। महाकुंभ में मौजूद हैं, आस्था की डुबकी कुछ ही देर के बाद लगाएंगे। और क्या कुछ कार्यक्रम है उनका, पूरी जानकारी आपसे हम चाहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच गए हैं। वो पहले बमरौली एयरपोर्ट पर उनका एरोप्लेन यहाँ पर उतरा। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से अरैल के पास झूसी नैनी में वो डीपीएस कॉलेज पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। उसके बाद वहां से वो अरैल घाट पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद वहां पर माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। उसके बाद वो करीब 1 घंटे का उनका ये कार्यक्रम रहेगा। और आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो पहले वहां से उसके बाद वो आएंगे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और करीब माना जा रहा है कि 2.5 घंटे तक पीएम मोदी वहीं पर रहेंगे। और क्योंकि दौरा है पीएम मोदी का, ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई हैं। सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था? सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवान ऑलरेडी पहले से यहाँ पर मौजूद है। और जो उनकी अपनी एक सुरक्षा है वो एसपीजी की, वो भी पहले से यहाँ पर मौजूद है। और सुरक्षा के कल इंतजाम किए गए कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और जिस इलाके से नरेंद्र मोदी अरैल घाट पहुंचेंगे उस इलाके को पूरा सील कर दिया गया है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं उनको दूसरी घाट पर स्नान करने के लिए बताया गया है कि आप लोग दूसरी घाट पर स्नान कर सकते हैं। और जो वीआईपी घाट है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे।
बिल्कुल विमल, जिस तरह से अरैल क्षेत्र की आपने बात की कि वहां पर भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, तकरीबन कितने बजे जाएंगे और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से क्या है कि किस तरह का तस्वीर जो है वहां से नजर आ रही है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 5 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जो है वहां पर तैनात किया गया है। के आगमन को लेकर पहले से ही सभी तैयारियां कर दी गई थी। हालांकि हेलीकॉप्टर से भी सुरक्षा घेरा किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो सके। और यहाँ पे वीआईपी घाट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, वहां से वो सीधे संगम नोज पर आएंगे वोट के द्वारा, और वहां पर गंगा में डुबकी लगाकर अपनी मनोकामना मानेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की चुनाव हो रहे हैं, आज वोटिंग हो रही है, उसको लेकर भी मां गंगा से आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि दिल्ली की जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिले। तो इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ नगर पहुंचे हैं और वहां पर करीब 1 से 1.5 घंटा प्रयागराज में रहने के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज दिल्ली में चुनाव, और ऐसे में पीएम मोदी जो हैं वो मां गंगा का भी आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और तस्वीरों में हमने सुबह से, हम जब दिल्ली का दंगल दिखा रहे हैं और दिल्ली की जो वोटिंग दिखा रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कि मनीष सिसोदिया ने भी मंदिर जाके माथा टेका, रमेश बिधूड़ी की तस्वीरें हमने दिखाई, सीएम आतिशी की तस्वीरें हमने दिखाई। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है, आप अपनी जीत को लेकर जितने भी आश्वस्त हों, आप जितना भी दावा करेंगे हम जीतेंगे, आखिरकार आशीर्वाद लेने के लिए आपको सर झुकाना पड़ेगा। चलिए, अखंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव इंडिया डेली पर। पीएम मोदी जो हैं वो प्रयागराज पहुंच चुके हैं और सीएम योगी के साथ इस वक्त बोट पर नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आशीर्वाद लेने भी पहुंचे हैं गंगा मैया का पीएम मोदी। और आज हमने तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को बताई जहां पर हर नेता, हर दिग्गज जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, जीत का दावा कर रहा है, वो नतमस्तक होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आस्था के सामने तो सभी को नतमस्तक होना है। और ये भी जब प्रयागराज का महाकुंभ का आयोजन हो रहा हो तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 दिन पहले ही, इसके आगाज से पहले ही उसकी जो फाइनल तैयारियों का जब जायजा लिया था, तब आज से 54 दिन पहले जब वो पहुंचे थे तो कुछ इसी तरीके की उम्मीद की जा रही थी कि वो एक दिन कुंभ में आएंगे, महाकुंभ में वो स्नान करेंगे, साधु संतों से मुलाकात करेंगे। आज वो दिन आ गया है और आज ही वो दिन है जिस दिन सियासी नजरिए से देखा जाए तो एक मैसेज देने की भी कवायद हो रही है बीजेपी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आज ही दिल्ली में मतदान हो रहा है और यूपी की मिल्कीपुर सीट पे भी उपचुनाव हो रहा है, आज मतदान हो रहा है। तो ये दोनों चीजों को एक साथ साध लेने की जो काबिलियत है वो खूबी मानी जाती है राजनीतिक नजरिए से। अगर देखा जाए तो ये बेहद अहम हो जाता है आज का प्रधानमंत्री का संगम का दौरा, और संगम का दौरा उसके साथ महाकुंभ में उनका स्नान करना, साधु संतों से मुलाकात करना, उन तमाम जगहों पे जाना जो पहले से निर्धारित हैं उनके लिए, वीआईपी घाट पे। और इस दौरान जो वीआईपी घाट पे स्नान करने जब वो जाएंगे तो किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं की कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और तो पहले से ही उसकी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तो ये जो प्रधानमंत्री का आज का जो दौरा है वो कई मायनों में बहुत अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री के पहुंचने पे उनका स्वागत किया गया बमरौली एयरपोर्ट पे, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, उनके दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य थे, साथ में बीजेपी के और तमाम नेता थे, नंदगोपाल नंदी भी जो यूपी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। साथ में निकले लोग और उसके बाद फिर घाट पे बोट के जरिए वो अरैल घाट और इधर फिर वीआईपी घाट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो कई मायनों में बहुत अहम हो जाता है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे वो रहने वाले हैं और इन 2.5 घंटों में प्रधानमंत्री के बहुत ही टाइट शेड्यूल जिसको कहा जाए कि वो देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों से उनकी मुलाकात भी होनी है, साधु संतों के कैंप में भी जाना है उनको, उनसे भी आशीर्वाद लेना है, माँ गंगा का आचमन भी करना है। और पिछले कुंभ की बात अगर करते हैं जो 2019 में आयोजित हुआ था, उसमें जिस तरीके का दृश्य दिखाई दिया था प्रधानमंत्री के कुंभ में स्नान करने को लेके, तो वो दृश्य एक बार फिर दोबारा जीवंत होता हुआ दिखाई देगा आज।
बिल्कुल। और इसी के साथ जब ये महाकुंभ शुरुआत इसकी होने जा रही थी, तैयारी तो काफी समय से चल रही थी अखंड, लेकिन देखिए 13 दिसंबर 2024 को जब उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात भी जो है वो दी थी, उसके साथ उन्होंने मां गंगा की आरती भी की थी। और आपसे कुछ ही देर के बाद यानी तकरीबन 11:30 बजे का समय है जब वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और उसके बाद मां गंगा की आरती भी करेंगे, तो वही तस्वीर एक बार फिर से जीवंत होगी यहाँ। बिल्कुल, वो तस्वीरें जीवंत हो रही हैं और एक अलग तरीके का उल्लास देखने को मिल रहा है महाकुंभ में। एक भगदड़ जरूर हुई थी जिसके चलते बड़ा हादसा हुआ और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चली गईं, बहुत सारे लोग अभी भी इलाज करा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से व्यवस्था ने अपने आप को ठीक किया, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कमान संभाली, लगातार मॉनिटरिंग करनी शुरू की, लगातार साधु संतों को इस पूरे मामले में उनका साधु संतों का आशीर्वाद मिला, उनके साथ खड़े हुए लोग, श्रद्धालु, पर्यटक, देश दुनिया से आने वाले लोग व्यवस्था से संतुष्ट दिखाई दिए, तो एक बड़ी राहत की बात थी। हाँ, ये जरूर है कि इसको लेकर सियासत तो हो ही रही है, संसद में भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सड़क पे भी अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं, उन सारी चीजों के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ पहुंचना, 2.5 घंटे तक का उनका कार्यक्रम रहना, संसद जब चल रही हो और उस समय जब यहाँ पे दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पे उपचुनाव हो, जो राम चंद्र जी की जो राजधानी रही है, वहां से उससे सटे हुए विधानसभा में अगर चुनाव हो रहा हो, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण इसमें राजनीतिक नजरिए से भी बनते हैं। और हमने हर बार देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कर ले या फिर हम बात अर्धकुंभ की कर ले, तब हमने देखा है कुछ वो अलग सा करते हैं जो कहीं ना कहीं चर्चा का एक विषय बन जाता है। इसी के साथ हमने देखा था जब 2019 में अर्धकुंभ में पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने स्वच्छता कर्मी जो थे उनके पांव उनको पखारा था और उसके बाद सामाजिक समरसता का एक संदेश दिया था। कुछ वैसा आयोजन या वैसा कोई कार्यक्रम है क्या इस बार? क्योंकि इस बार संदेश उनको बड़ा देना है, चाहे वो भगदड़ हो उसको देखते हुए, क्योंकि दुख उन्होंने व्यक्त किया था, अब उसी को कहीं ना कहीं ये देखते हुए इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है जब वो किसी स्वच्छता कर्मी से मिलेंगे या वहां पर जो मौजूद है, जो लगातार व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। ऐसा कोई संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा क्या इस बार? देखिए, इसका अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाने जाते हैं चौंकाने के लिए, अपने जो तमाम जो वो डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल दिलों को जीत लेने की उनकी जो खूबी है, वो जो उनकी विशेष खासियत में अगर देखा जाए कि उनसे दिखती रहती है, तो कुछ भी अप्रत्याशित वो कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो आज का शेड्यूल है, ये आज का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट शेड्यूल कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री को पहुंचना है, गंगा संगम स्नान करना है, अभी वो क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं संगम से, और फिर उसके बाद फिर साधु संतों से उनकी मुलाकात होती है, शंकराचार्य जो अखाड़ों के महंत हैं उनसे मुलाकात होनी है। इसके अलावा और जो सेंटर्स बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, वहां भी जाना है। तो बिल्कुल समय आज का तो बहुत कम है, लेकिन हाँ, हमें याद आता है कि जब पिछले कुंभ की बात थी, तो वो जब समापन हो रहा था तब दोबारा वो पहुंचे थे प्रधानमंत्री, और उस समय उन्होंने पांव पखार कर उन स्वच्छता कर्मियों के एक संदेश देने की कोशिश की थी कि इन्होंने स्वच्छता को, कुंभ को एक बड़ा विशाल आयोजन बनाया और दुनिया भर में भारत से जो सांस्कृतिक समरसता, सांस्कृतिक सौहार्द और प्रेम के साथ साथ स्वच्छता का जो संदेश गया, वो एक अलग तरीके से भारत को एस्टैब्लिश करता है। तो वो जिस तरीके से उन्होंने पखारा था, उसके पांव पखारे थे, उसके बाद बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा होनी शुरू हुई कि प्रधानमंत्री जैसा पद, और उसके बाद उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के लिए जिस तरीके से भावनाएं प्रस्तुत की, जिस तरीके से वो उनके साथ जुड़े, उनका पांव पखारा, उनको आसन पे बिठाया और खुद नीचे बैठ के उनका पांव पखारते नजर आए, वो एक अलग तरीके का दृश्य था। वो शायद ही कहीं किसी ने देखा हो इस तरीके की कोई सत्ताधीश किसी बिल्कुल आम और सबसे अगर ये वंचना के अंतिम पड़ाव पे रहने वाले व्यक्ति के पांव पखारता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो वो एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया था, जिससे एक बड़ा मैसेज गया। और प्रधानमंत्री ऐसे मैसेजेस देने के लिए जाने जाते हैं, वो कभी भी कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो उनके तमाम प्रोटोकॉल, तमाम सारी जो पहले से क्योंकि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक हो या फिर तीर्थ स्थलों की बात कर ले, सांस्कृतिक धरोहर की बात कर रहे हैं,
उसको कैसे सहेज के रखना है, ये पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे साथ हमारे खास मेहमान सौरभ दुबे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरह से प्रधानमंत्री शुरुआत से ही चाहे वो सांस्कृतिक धरोहर की बात हो, चाहे वो तीर्थ स्थलों की बात हो, किस तरह से उसको आगे लेकर जाना है, उसको लेकर कई सारे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए हैं। और आज क्योंकि दिन काफ़ी अहम हो जाता है, जैसे कि अखंड भी बता रहे थे, मिल्कीपुर उपचुनाव, चाहे दिल्ली में विधानसभा चुनाव, ऐसे में कई सारे समीकरणों को साथ में साधने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पीएम। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने कर्म से, धर्म से जो है वो सनातनी है। कुछ लोग जो चुनाव के समय हिंदू बनते हैं तो वो चुनावी हिंदू जो है साफ साफ दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री जी के जो कर्म और धर्म है उसमें कूट कूट करके सनातन जो है, सनातन के प्रति प्रेम और सनातन के प्रति भाव जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। आज ये अवसर इतना अच्छा अवसर है कि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री की सोच को देखिए आप, कि जिस महाकुंभ में अब तक लगभग 37 करोड़ के आसपास लोग श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री चाहते तो पहले ही दिन जाकर के जो है सबसे पहले गंगा स्नान कर सकते थे, 13 तारीख को मकर संक्रांति पे लग कर सकते थे, 29 तारीख को मौनी अमावस्या पे जा सकते थे, 3 तारीख को बसंत पंचमी। नहीं, उन्होंने ये अवसर दिया जनता को, ये अवसर दिया सनातनियों को कि पहले आप लोग जाइए, आपके मेरे आने के चलते आप लोगों को कोई सी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये सनातनियों के प्रति जिस प्रकार की चिंता प्रधानमंत्री करते हैं, ये वास्तव में सनातन धर्म ही सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ ही बात कही जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये जो प्रेरणा है ये सनातन धर्म से निकल करके आती है और यही प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उनके कर्मों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने पूरी जनता को अवसर दिया। 37 करोड़ जनता जब नहा ली तब प्रधानमंत्री सोचिए उनकी खुद की कितनी इच्छा होगी, क्योंकि हमने देखा है। या सौरभ जी, ये भी तो कह सकते हैं ना कि आज के दिन का इंतजार था कि आज के दिन जाएंगे, वहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। और आज का दिन महत्वपूर्ण है पार्टियों के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए। दिल्ली का चुनाव, जहां पर देखिए इतने सालों का सूखा चल रहा है, दिल्ली में सरकार जो है बीजेपी नहीं बना पा रही है। तो और मिल्कीपुर सीट की भी बात करें, महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से वहां पर भी देखिए नाक साक सबका सवाल है। ऐसे में आस्था की डुबकी लगा करके मां गंगा से ये प्रार्थना की यहां पर तो हमारी सरकार बन जाए, ये वक्त चुना गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से गए हैं, गंगा में डुबकी लगाएंगे। आस्था का जो महापर्व है महाकुंभ, उसमें डुबकी लगाएंगे। और जब उसमें डुबकी लगाएंगे तो गंगा मैया से सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे कि जो हमारे देश भारतवासी 140 करोड़ लोग वो सुख शांति से रहे, उनको जो है वो विकसित भारत के साथ उनकी भी उन्नति हो। और प्रधानमंत्री जी को इसके अलावा कोई ये जो चुनावी मांगे हैं, ठीक है आप लोग पत्रकार हैं, आपको आकलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना तो वो किसी चुनाव के तहत वहां पर डुबकी लगाने गए हैं, ना ही कोई ऐसी भावना लेकर के गए हैं कि वो चुनाव मिल्कीपुर का हो या इधर का हो, गंगा मैया जिताए। क्योंकि अभी जब आप उनका देखिए, अभी वो प्रेस से वार्ता भी करेंगे तो वो यही कहेंगे कि मैं अपने भारतवासी जो 140 करोड़ लोग हैं, जो एकता के महाकुंभ की बात कही जा रही है, मैं ये सिर्फ हिंदू और सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूं, एकता का महाकुंभ वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्लोगन रहा है। तो उन्होंने वो यही मांगेंगे कि हमारे जो 140 करोड़ भारतवासी हैं वो उनको सुरक्षा मिले, उनको जो है अच्छी उन्नति मिले, और उसके साथ साथ भारत जो है विकास के रास्ते पर जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार से और तेजी के साथ बढ़े। उसमें उनका जो दायित्व और कर्तव्य किस प्रकार से और मजबूत हो सकता है, वो गंगा मैया से आशीर्वाद लेने के लिए वहां पर वो डुबकी लगाने के लिए हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, ममता त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। ममता जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी। ममता जी, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोट पर बैठे हुए हैं। सवाल हमारा यही है, मेरी सहयोगी ने भी ऐसे ही मिलता जुलता सवाल पूछा है, आपसे भी ले लेती हूँ रिएक्शन। ये दिल्ली मिल्कीपुर चुनाव और प्रयागराज का दौरा, प्रयोग या संयोग? ना तो क्या ये प्रयोग है, हमारे यहाँ तो एक प्रथा चल गई है कि अगर कोई सुबह उठकर अपने माथे पर तिलक लगाए और पूजा करे तो उसे भी कहा जाएगा ये चुनाव के लिए हुआ जा रहा है, जबकि वो उसका डेली का रूटीन है। तो अब आप हर एक चीज को अगर कहने लगे कि ये एक प्रयोग है या एक चुनावी टेंट्रम है, तो शायद आप सनातन को ही एक तरफ
मतलब कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे सनातन जो मानने वाले लोग हैं उन्हीं की कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे हैं या उनके साथ एक भेदभाव वाला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आपके हिसाब से तो ना हमें तिलक लगाना चाहिए, ना हमें मंदिर जाना चाहिए, ना हमें कुंभ में स्नान करने जाना चाहिए। आपके हिसाब से मैम हमारे हिसाब से, हमने अपने हिसाब से नहीं पूछा। एक छोटा सा सवाल था मेरा, क्योंकि हर कोई यही जानना चाहता है कि आज का दिन ही क्यों चुना। सनातन, हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ बैठ के ताल ठोक के ये बात कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं और गर्व है हमें अपने धर्म पर, सनातन पर गर्व है। सिर्फ सवाल इतना है, क्योंकि लोगों की भी यही राय है, कई जितने ये कहा जाए कि मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आज के दिन को चुना गया, ताकि उसका जो प्रभाव है और जो आशीर्वाद है वो मिल सके। आप एक बात ये ध्यान रखिए कि चुनाव प्रचार कल खत्म हुआ, उसके बाद में वहां पर प्रधानमंत्री जी की ये तो उनकी अपनी इच्छा है कि वो कब अपने प्रोग्राम के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से प्लान करना चाहते हैं। हो सकता है उनके बाद उनके इस तरह के प्रोग्राम हो कि वो समय ना दे पाए, इसलिए इस चीज की गहराई को यहाँ जोड़ने के बजाय से इस तरह से सोचना चाहिए कि वो देश के आम नागरिक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी इच्छा से जब चाहे वो अपने हिसाब से महाकुंभ में स्नान करने जा सकते हैं। और अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो जनमानस पे इसका पॉजिटिव ही प्रभाव आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे अपने कुंभ में स्नान करने के लिए गए हैं। इसकी कोई राजनीतिक इच्छा या राजनीतिक कोई स्वार्थ नहीं है इसमें कहीं से कहीं तक भी, ये उनके अपने एक प्रोग्राम का शेड्यूल है। जी बिल्कुल। ममता जी, इस चीज़ को देखिए यहाँ पर सौरभ जी, ममता जी जिस तरह से कह रही हैं कि प्रधानमंत्री हैं, कल उनका शेड्यूल खत्म हुआ कि चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हुआ और उसके बाद देखिए इस तरह से वो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है यहाँ का। चलिए, ये तो ममता जी का अपना जो सोच है, अपना पॉइंट है, अपना पक्ष है, वो उन्होंने यहाँ पर रखा है। इसके लिहाज से हम थोड़ा इस तस्वीर को चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही विहंगम ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से श्रद्धालुओं के बीच में पहुंचे हैं और वीआईपी का यहां पर कोई भी कल्चर जो है उसको जो है प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें जो है, क्योंकि देखिए हेलीपैड के जरिए आप मतलब हेलीकॉप्टर के जरिए आप आते हैं, आप सड़क का प्रयोग यहां पर नहीं करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। क्या ये सब चीजें जो भगदड़ मची, जिसमें वीआईपी कल्चर खास तौर से जो है कहीं ना कहीं एक डेंट मार रहा था, उन सबको यहां पर दरकिनार करते हुए कि देखिए वीआईपी कल्चर तो महाकुंभ में तो कम से कम नहीं है। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री बनते हैं 2014 में, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने कहा था कि लाल बत्ती जो सिस्टम है, लाल बत्ती को हटाइए और सारे मंत्रियों की गाड़ी से जो है वीवीआईपी सिस्टम जो है, लाल बत्ती जो है वो हटवा दिया। उन्होंने कहा कि आप सामान्य गाड़ी से चलिए, आप जो है लाल बत्ती दिखा करके मत चलिए, लोगों के बीच में आम बन करके चलिए। वो प्रधानमंत्री का पहला कदम था। और अभी जो आप खुद आकलन कर रही हैं और आप देख रही हैं कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से वहां से उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के जरिए जो है चाहते तो प्रचार प्रसार, इस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो रहा है।